हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आप सभी को पता है कि जेपीएससी पेपर 1 में 15 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर से। 15 यानी 30 मार्क्स का। तो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा और करंट अफेयर्स पूरे 2020 से लेकर मार्च 2021 तक आपको पढ़ना है। 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का सीरीज। आज से डेली वीडियो मिलेगा। 5 to 6 वीडियो में हम लोग देख लेंगे करीब 600 क्वेश्चन को। करंट अफेयर्स का करीब 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। आज पार्ट 1 है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और जेपीएससी पेपर 1 में जो विविध है, जेपीएससी पेपर 1 में जो विविध है, यहाँ से 15 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है, सभी का वीडियो अपलोड है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, जेपीएससी पेपर 1 का प्ले लिस्ट बना होगा। उस प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो है पेपर 1 का, सभी वीडियो को एक एक करके देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आपको करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया। आप उस व्हाट्सअप नंबर पर पेपर 1 और पेपर 2 का करंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए, हम फी बता दे रहे हैं 120 में दोनों पेपर का करंट अफेयर्स मिल रहा है। दोनों पेपर का करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा 120 रुपीज़ में। यदि किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहे हैं, आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9631926220। बहुत किसी को तो नंबर याद हो गया होगा। चलिए, लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2019-20 में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? सतत विकास सूचकांक में देखिए 2019-20 का बात किया जा रहा है। देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य है। कौन सा राज्य? केरल राज्य। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी में। कहाँ आयोजित किया गया? असम के गुवाहाटी में। नीदरलैंड का उपनाम क्या था जिसे हाल ही में उसने त्याग दिया? नीदरलैंड का उपनाम क्या था जिसे हाल ही में उसने त्याग दिया? याद रखिएगा, हॉलैंड। छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन बना है? छत्तीसगढ़ का 28वां जिला देखिए गोरेला पेंड्रा बना है। कौन बना है? गोरेला पेंड्रा। देखिए, देश के किस राज्य ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था? तो याद रखिएगा, केरल। कौन सा राज्य है? केरल। आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आप सभी को पता है कि जेपीएससी पेपर 1 में 15 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर से। 15 यानी 30 मार्क्स का। तो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा और करंट अफेयर्स पूरे 2020 से लेकर मार्च 2021 तक आपको पढ़ना है। 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का सीरीज। आज से डेली वीडियो मिलेगा। 5 to 6 वीडियो में हम लोग देख लेंगे करीब 600 क्वेश्चन को। करंट अफेयर्स का करीब 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। आज पार्ट 1 है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और जेपीएससी पेपर 1 में जो विविध है, जेपीएससी पेपर 1 में जो विविध है, यहाँ से 15 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है, सभी का वीडियो अपलोड है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, जेपीएससी पेपर 1 का प्ले लिस्ट बना होगा। उस प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो है पेपर 1 का, सभी वीडियो को एक एक करके देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आपको करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया। आप उस व्हाट्सअप नंबर पर पेपर 1 और पेपर 2 का करंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए, हम फी बता दे रहे हैं 120 में दोनों पेपर का करंट अफेयर्स मिल रहा है। दोनों पेपर का करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा 120 रुपीज़ में। यदि किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहे हैं, आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9631926220। बहुत किसी को तो नंबर याद हो गया होगा। चलिए, लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2019-20 में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? सतत विकास सूचकांक में देखिए 2019-20 का बात किया जा रहा है। देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य है। कौन सा राज्य? केरल राज्य। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी में। कहाँ आयोजित किया गया? असम के गुवाहाटी में। नीदरलैंड का उपनाम क्या था जिसे हाल ही में उसने त्याग दिया? नीदरलैंड का उपनाम क्या था जिसे हाल ही में उसने त्याग दिया? याद रखिएगा, हॉलैंड। छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन बना है? छत्तीसगढ़ का 28वां जिला देखिए गोरेला पेंड्रा बना है। कौन बना है? गोरेला पेंड्रा।
देखिए, देश के किस राज्य ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था? तो याद रखिएगा केरल। कौन सा राज्य है? केरल। आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर में है, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, जो आरपीएफ है उसका नाम चेंज करके अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। इसकी 21वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा 76वीं वर्षगांठ। केवीं वर्षगांठ है? 76वीं वर्षगांठ। चलिए आगे देख लेते हैं। दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में 6ठी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए किसे मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसे मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया था। हाल ही में किस देश ने सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? याद रखिएगा पलाऊ। कौन सा देश है? पलाऊ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से वे नोट को पहचान कर सकेंगे? देखिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से वे नोट को पहचान कर सकेंगे। तो कौन सा ऐप है? याद रखिएगा मनी ऐप। चलिए 12 नंबर देखते हैं। ओडिशा राज्य के द्वारा, देखिए ओडिशा राज्य के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से भू राजस्व का ऑनलाइन भुगतान किया जा सके? तो याद रखिएगा पोती ऐप। कौन सा ऐप है? पोती ऐप। देखिए झारखंड के किस कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? झारखंड के किस कला को भौगोलिक संकेतन प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा सोहरा और कोहबर कला। जीआई टैग को भौगोलिक संकेतन कहा जाता है। देखिए झारखंड के किस कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सोहरा और कोहबर कला। आगे देखते हैं। लाई होरबा उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया गया? लाई होरबा उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा के द्वारा। देखिए ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा पीयूष गोयल। हाल ही में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने देश के सभी एयरलाइन को किस देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है? तो याद रखिएगा कौन सा देश है? पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा कौन सा वर्ष? नर्स और मिडवाइफ का वर्ष। नर्स एवं मिडवाइफ का वर्ष। प्रधानमंत्री के द्वारा कितने राज्यों के किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा कितने राज्यों के किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा 21 राज्यों को। देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण लीग में प्रथम स्थान पर रहा है? तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ जिसमें से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। कौन सा राज्य कौन सा शहर है? ये तो इंदौर शहर प्रथम स्थान पर रहा। आगे देखते हैं। विश्व की प्रथम आदिवासी महिला कौन है जिसने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड कायम किया है? तो याद रखिएगा मालावत पूर्णा। कौन है? मालावत पूर्णा। देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का फर्जीवाड़ा करने के कारण कितने अस्पतालों को इस पैनल से बाहर कर दिया है? तो हाल ही में इस पैनल से 171 अस्पतालों को बाहर कर दिया है। तेलंगाना ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया? संजय गुप्ता को। किस देश ने 2020 को प्राचीन शहर पतारा का वर्ष घोषित किया है? किस देश ने 2020 को प्राचीन शहर पतारा का वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा कौन सा देश है? तुर्की देश। हाल ही में किस राज्य के सरकारी अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों की मृत्यु होगी? हाल ही में किस राज्य के सरकारी अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों की मृत्यु होगी? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। देखिए हाल ही में जारी किए गए जंगल डाटा के अनुसार देश के कुल कितना प्रतिशत जंगल आग के खतरे के दायरे में है? तो कुल कितना है? 21.4%। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा कर्नाटक में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की गई है? हाल ही में किस संस्थान के द्वारा कर्नाटक में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया गया है? तो कौन सा संस्थान? याद रखिएगा इसरो है।
देखिए चीन की कौन सी मछली को वहाँ के वैज्ञानिकों ने विलुप्त घोषित कर दिया है? तो कौन सा मछली है? देखिए पेडल फिश। कौन सा मछली? पेडल फिश। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा एग्जाम वॉरियर। कौन सा पुस्तक? एग्जाम वॉरियर। गंगा सागर के पवित्र जल को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए कौन सा राज्य ने ऐप लॉन्च किया है? गंगा सागर के पवित्र जल को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन से राज्य ने ऐप लॉन्च किया? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो टी.एन. चतुर्वेदी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो याद रखिएगा कर्नाटक के थे। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने अपने आप को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु समझौते से अलग कर लिया है? किस देश ने अपने आप को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु समझौते से अलग कर लिया? तो कौन सा देश है? ईरान है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 2020 को किस रूप में मनाया? तो याद रखिएगा गतिशीलता का वर्ष। कौन सा वर्ष है? गतिशीलता का वर्ष। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को आपदा राहत कोष से 5,908 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कौन से कितने राज्य? 7 राज्य। कितने राज्य? 7 राज्य। चलिए आगे देखते हैं। ओमान और भारत के बीच हुए नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? ओमान और भारत के बीच हुए 2020 का बात किया जा रहा है। ओमान और भारत के बीच हुए नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? याद रखिएगा नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो याद रखिएगा जोरान मिलानोविक। जोरान मिलानोविक। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम पाइपलाइन ग्रिड से उत्तर पश्चिम के कितने राज्य को शामिल किए गए? देखिए उत्तर पश्चिम पाइपलाइन ग्रिड से उत्तर पश्चिम के कुल 8 राज्य को शामिल किए गए। हाल ही में कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? तो याद रखिएगा पहली लोकसभा के सदस्य। देखिए बक्सा बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? ड्रामा 1917 को। ड्रामा 1917 को। देखिए पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ में किस नेता के राजनीतिक जीवन को दर्शाया है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। कौन से नेता है? नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं। भारोत्तोलन खेल के हुए कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया? तो कौन से खिलाड़ी? सरबजीत कौर। कौन से खिलाड़ी है? सरबजीत कौर। वर्ष 2020 का प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? वर्ष 2020 का भारतीय प्रवासी दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो याद रखिएगा 16वां संस्करण। और 2021 में कौन सा संस्करण? तो 17वां संस्करण। चलिए आगे देखिए आगे। विश्व बैंक ने वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी दर कितना प्रतिशत अनुमानित की है? 2020 का बात किया जा रहा है। 2020 में भारत का जो जीडीपी दर कितना परसेंट रहने का उम्मीद विश्व बैंक ने जताया था? तो याद रखिएगा 5%। कितना है? 5%। चलिए आगे देखते हैं। कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने 7वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी अपने नाम किया? कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने 7वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी अपने नाम किया है? तो याद रखिएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो याद रखिएगा 84वां स्थान। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बैंक द्वारा माई एप्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया? माई एप्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो कौन सा बैंक है? तो याद रखिएगा HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। कश्मीर किस वर्ष रेलवे नेटवर्क के माध्यम से शेष भारत से जुड़ जाएगा? कश्मीर किस वर्ष रेलवे नेटवर्क के माध्यम से शेष भारत से जुड़ जाएगा? तो कौन सा वर्ष है? 2021। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 1901 के बाद से अब तक देश का सबसे गर्म वर्ष कौन है? तो देखिए 2019। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म सबसे हॉट वर्ष कौन सा रहा है? तो याद रखिएगा 2019। वर्ष 2020 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा कैरोलिना प्लिस्कोवा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस सागर में विमान वाहक INS विक्रमादित्य को तैनात किया है? तो कौन सा देखिए सागर? अरब सागर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सागर में विमान वाहक INS विक्रमादित्य को तैनात किया है? तो याद रखिएगा अरब सागर।
कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए साई इंग विन। कौन बने? साई इंग विन। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 2020 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। वर्ष 2020 का एटीपी कप ट्रॉफी किसने जीता? वर्ष 2020 का एटीपी कप ट्रॉफी किसने जीता? याद रखिएगा, सर्बिया। किसने जीता? सर्बियन। किसे वर्ष 2020 में, देखिए किसे वर्ष 2020 में पॉल उमरगिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे वर्ष 2020 में पॉल उमरगिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह को। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? देखिए, किस देश ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? कौन सा देश है? इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। देखिए कि ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, फिलीपींस में। चलिए आगे देखते हैं, किस देश ने योग को स्कूली शिक्षा में शामिल किया है? किस देश ने योग को स्कूली शिक्षा में शामिल किया है? तो कौन सा देश है? नेपाल। देखिए, किसे 2020 में सर गारफील्ड सोबर्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी से नवाजा गया? तो कौन से खिलाड़ी? बेन स्टोक्स। कौन से खिलाड़ी? बेन स्टोक्स। कहाँ के खिलाड़ी? इंग्लैंड के। चलिए देखिए, 9वीं सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 2020 का बात किया जा रहा है। 9वीं सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, वासुदेव मोही। किससे सम्मानित किया गया? वासुदेव मोही। आईसीसी की वनडे और टेस्ट टीमों के लिए कप्तान के तौर पर किसे सिलेक्ट किया गया? 2020 में जो आईसीसी का टीम बना था, आईसीसी की वनडे और टेस्ट टीमों के कप्तान किसे बनाया गया था? विराट कोहली को। किसे बनाया गया था? विराट कोहली को। वर्ष 2020 में लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, कुलदीप सिंह को। पुस्तक द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? पुस्तक द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? तो कौन है? डब्ल्यू.वी. रमन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों के लिए कितनी राशि एक मुफ्त प्रदान किया जाएगा? तो कुल कितनी राशि प्रोवाइड किया जाएगा? 15 लाख। कितना उपलब्ध कराया जाएगा? 15 लाख रुपए। चलिए आगे देखते हैं, देखिए वनडे में सबसे तेज 100 विकेट किस भारतीय स्पिनर ने लिया है? तो कौन से स्पिनर है? कुलदीप यादव। देखिए, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप का चौथा संस्करण किस देश ने जीता? तो कौन से देश है? भारत। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? झारखंड के खूंटी से सांसद अर्जुन मुंडा को। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कौन सी होगी? आंध्र प्रदेश का जो कार्यकारी राजधानी किसे बनाया गया? विशाखापट्टनम को। और अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री भी हैं। चलिए आगे देखते हैं, 73 नंबर। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में जारी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का कितना स्थान रहा है? देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में जारी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया है? तो देखिए 76वां स्थान। कौन सा स्थान? 76वां स्थान। विदेशी धरती पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम टीम कौन है? देखिए, विदेशी जमीन पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाला पहला टीम है इंग्लैंड है। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो। देखिए आगे, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2020 में कौन रहा है? देखिए, झरिया शहर। कौन रहा है? झरिया शहर। चलिए आगे देखते हैं, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली का मुख्यालय किसको बनाया गया? दमन द्वीप और दादर नागर हवेली का मुख्यालय दमन को बनाया गया। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की ट्रॉफी जीता? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। देखिए आगे, किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? हेमंत सोरेन को। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए आगे, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन है? तो कौन है? देखिए, जैकलिन विलियम्स। कौन है? जैकलिन विलियम्स। चलिए आगे देखते हैं, किसे 2020 में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? कुमार मन्नन सिंह। किसे सम्मानित किया गया? कुमार मन्नन सिंह को। देखिए, पुस्तक द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड के लेखक कौन है? कौन है? देखिए, एलिस्टर शियर। कौन है? एलिस्टर शियर। वर्ष 2020 में भारत ने
खसरा और रूबेला टीका की 30,000 खुराक किस देश को भेजी? तो कौन सा देश है? मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। देखिए, गंगा वोल्गा संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किन दो देशों के बीच हुआ? तो कौन सा देश है? भारत और रूस। कौन सा देश है? भारत और रूस। चलिए आगे देख लेते। देखिए, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कुल 7 लोगों को। 2021 का भी पढ़ेंगे आप लोग, वीडियो में बने लगातार 5 से 6 वीडियो करंट अफेयर्स का आएगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स का सभी को कवर कर लेंगे। तो 2020 का भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, 7 लोगों को। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 16 लोगों को। कि कौन से राज्य ने, किस राज्य ने विधानसभा परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया? 2020 में किस राज्य ने विधानसभा परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। देखिए आगे, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला, भारत में कोरोना वायरस का पहले मामले की पुष्टि कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, केरल में। कहाँ किया गया था? केरल में। भारत सरकार ने एयर इंडिया का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 100% हिस्सेदारी बेचा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, रानी रामपाल को। अजय बिसरिया को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? अजय बिसरिया को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? याद रखिएगा, कनाडा का। किस देश का? कनाडा का। नर्मदा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। देखिए, गौरी लंकेश पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? गौरी लंकेश पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? यूसुफ जमील को। किससे सम्मानित किया गया? यूसुफ जमील को। देश की पहली ट्रेन, देखिए, देश की पहली फल ट्रेन कहाँ चलाई गई? देश की पहली फल ट्रेन कहाँ चलाई गई? कौन सा राज्य में? आंध्र प्रदेश में। मोहम्मद तौफीक, देखिए, मोहम्मद तौफीक अलवी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 2020 में देखिए, मोहम्मद तौफीक अलवी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, सोफिया केनिन ने। किसने जीता? सोफिया केनिन ने। आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट में हम लोग फिर से 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसी प्रकार 5 से 6 वीडियो में हम लोग 600 से 700 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इसका PDF पाने के लिए पूरे 2020 का करंट अफेयर्स और 2021 मार्च का करंट अफेयर्स आपको प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, तो स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 9631926220। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।